आज हम आपको पौड़ी मंडल मुख्यालय से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी सपनों की झील के दर्शन कराने जा रहे हैं जहां सपने दिखाए गए थे रोजगार के, जहां सपने दिखाए गए थे पर्यटन के। और 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इसका शिलान्यास किया था और आज 5 साल बीत जाने के बाद भी सिंचाई विभाग ने यहाँ पे 5 चेक डैम बनाए जिसमें 10.5 करोड़ रुपए फूंक डाले। ये झील अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनी और आज 10.5 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद लुआली क्षेत्र की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। आइए बात करते हैं क्षेत्र के लोगों से। यहाँ के स्थानीय निवासी हैं जिन लोगों ने लगातार झील के लिए सरकार के चौखटे पे जा करके प्रयास किया था कि यहाँ झील बने, यहाँ पर्यटन गतिविधियाँ बने। सीताराम जुयाल जी, स्वागत है आपका हिमालय प्लस में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जुयाल जी, आप लोगों ने किस प्रकार से झील की मांग की थी और क्या मिला आपको? हमने जब खंडूड़ी जी पहली बार यहाँ के मुख्यमंत्री थे तब से हम इस झील की डिमांड करते आ रहे हैं और 2019 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय में ये झील का उद्घाटन किया गया। झील का जो इलाका था 1 किलोमीटर लंबा, उसमें 300 से 500 मीटर की चौड़ाई थी और एक ही झील थी। लास्ट वाला जो बंद होना था वो 82 फीट का था, 82 फीट का होना था। लेकिन अभी यहाँ 5 चेक डैम बना दिए हैं 150-200 मीटर पर, जो कि हमारी डिमांड के बिल्कुल प्रतिकूल है। हमारी जनता ने अपनी ज़मीन इस झील के निर्माण हेतु दान दी है, कुछ को पैसा मिला है, अधिकांश लोगों को पैसा मिला है। लेकिन पैसा मिलने के बाद सरकार ने पैसा भी इसमें लगाया है, करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं। लेकिन अभी जो आउटपुट है वो सामने आपके दिखाई दे रहा है, जो कि हर कोई आके यहाँ पर देख सकता है कि वो 0 के बराबर है। तो बिल्कुल, आपने जिस ढंग से बात की यहाँ पे चेक डैम हम देख रहे हैं कि देखिए, आप लोग भी खुद देखिए कि किस प्रकार से जो चेक डैम बने हुए हैं। झील का एक विस्तार, लंबा विस्तार होता है जिसमें वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ की जाती हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार से ऐसी कोई गतिविधि नहीं हो सकती कि बीच बीच में उसको चेक डैम बनाए गए, छोटे छोटे बनाए गए हैं और वो कहीं भी झील का नमूना उसको दिखाई नहीं दे रहा है। अब सरकार का भी इन्होंने यहाँ पे 10.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। इसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि प्रस्ताव भेजेंगे। अब क्या बनाएंगे? अभी फिर वही ढाक के 3 पात पुनरावृत्ति होगी भी। अभी हाल ही में 2 महीने 2.5 महीने पहले जो यहाँ पर 2 पुल बने हैं, वो पुल भी मानक के अनुसार नहीं है, मानक का तो कहीं नाम ही नहीं है और उसकी हाइट पानी के लेवल से थोड़ा ही ऊपर है। अगर उसके बीच में बोट क्रॉस करती है तो बोट टकरा जाएगी और बोट को नुकसान होगा, जन धन की हानि होगी। 2 पुल जो बताए थे उन्होंने कि ये धनुषाकार में बनेंगे, लेकिन ये तो सीधे बना दिए है, पानी के लेवल में बना दिए, उसका कोई औचित्य नहीं है। तो मेरा ये कहना है लास्ट में कि हमारे साथ सरकार की तरफ से ये ठगी का काम किया गया है। सरकार की तरफ से ठगी हुई है और इसी हमारे साथ अब है यहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय एक प्रधान भी हैं और प्रधान संगठन के तहत कमल रावत जी। कमल रावत जी, आपसे बात करना चाहेंगे। कमल जी, स्वागत है आपका हिमालय प्लस पर। जी, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपका हिमालय प्लस का न्यूज़ का और आपका भी खंडूड़ी जी। कमल जी, इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी विकास की नींव रखी गई थी कि लुआली झील और लुआली झील के सपने सबने देखे कि यहाँ पे पर्यटन, बहुत बड़े स्तर पर पर्यटन गतिविधियाँ होंगी। क्या कहेंगे आप खुद बोलिए। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, हम सब ने घाटी के सम्रांत जनता ने एक सपना देखा था इस झील के सरोकार होने तक कि यहाँ पे अगर झील बनती है तो स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, यहाँ के जो व्यापार व्यवसाय हैं उनका भी रोज़गार बढ़ेगा। पर दुर्भाग्य की बात है कि सरकार द्वारा जो गगवाड़सियों घाटी का जो छलावा किया गया है वो बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
पर तब भी हमारे क्षेत्र की जनता इस चीज़ से भी महरूम है, नहीं समझ पा रही है कि हम लोगों के साथ कितना बड़ा सरकार ने छलावा किया है। झील के नाम पे यहाँ पे 5 ऐसे चेक डैम विकसित कर दिए गए हैं जिसका कोई आकार ही नहीं है, जिससे ना तो पर्यटन की दृष्टि से देखा जा सकता है, ना तो व्यवसाय की दृष्टि से देखा जा सकता है। यहाँ पर मात्र ऐसे सफ़ेद हाथी जैसे चेक डैम स्थापित कर दिए, ना तो उसका औचित्य है, और सुनने में आ रहा है कि इस पे 10 करोड़ रुपए खर्च हो चुकी है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। इतना पैसा अगर इन चेक डैमों पे लगता है तो निश्चित तौर पे यहाँ की जनता को देखना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए कि ऐसी सरकार का करना क्या है कि हम लोगों के साथ छलावा कर रही है। अगर ऐसे ही छलावा प्रत्येक जगह होता होगा तो निश्चित तौर पे विकास किसको बोलते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात होगी कि विकास का सिर्फ नाम है, उसका नामकरण कोई और ही कर रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार से देखिए ये चेक डैम बने हुए हैं और चेक डैम के ऊपर जो पुल बने हुए हैं, आप देखिए इन पुलों को कि क्या स्थिति है पुलों की, कि वो पानी के लेवल पे ही पुल बना दिए गए हैं और जब इसमें पानी भरेगा तो पुल स्वतः डूब जाएंगे। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि पानी इन पुलों से ऊपर आ नहीं सकता है। और 1.5 मीटर की और 1.5 मीटर की जो झीलें बनी हैं, इस किस प्रकार से इनके वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ इनमें होंगी ये आप स्वयं देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से ये चेक डैम बने हुए हैं और चेक डैम के ऊपर पुल बने हुए हैं, कितना पानी इसमें है, कितना इसकी चौड़ाई है, आप स्वयं देख सकते हैं। हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं कि आप स्वयं देखिए। हम हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय निवासी हैं, उनसे भी पूछेंगे। भाई साहब नाम क्या आपका? परमिंदर सिंह नेगी। परमिंदर जी ने बताया, पहले स्वागत है आपका हिमालय प्लस पर। ठीक है सर। पहले ये चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि आप लोगों ने अपने खेत यहाँ पे दिए हैं, क्या सोच के दिए थे? सर पहले तो मैं ये हिमालय प्लस का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पहली बार हमारे यहाँ जो है इस ढंग का कोई चैनल हमारी जो ये समस्या है उनको सुनने के लिए आए हैं, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, हमें सरकार पर बिल्कुल जो है एतबार नहीं है, जिस प्रकार से उन्होंने पूरी गगवार सिंह को छला है। और मैं तो ये समझता हूँ कि जहाँ जहाँ ये झील जो है निर्माणाधीन है, इन्होंने वो पूरी जनता को छला है। ये गढ़वालियों को बिल्कुल जो है बेवकूफ़ समझते हैं। इसलिए जो है हम ना तो इसको झील मानने के लिए तैयार हैं, ना ही तालाब मानने के लिए तैयार हैं, और ना ही ये हमारे किसी काम की है। केवल मात्र जो है कुछ गाँवों के लिए जो है पानी पहुँचाया जा रहा है, लेकिन वो पानी भी जो है समय समय पर नहीं चलता है, जो कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है। यहाँ जो है कई अधिकारी आते हैं, कोई कहता है कि ये काम ये होना चाहिए, ये काम ये होना चाहिए, लेकिन होता कुछ नहीं है, ज़मीन पर कुछ नहीं है। और जब तक ज़मीन पर कार्य नहीं होगा तो ये विकास कार्य नहीं होगा, बल्कि विनाश की ओर बढ़ रहा है। हमारे जो भोली भाली जनता ने जितने भी खेत दिए हैं, जितने भी इन्होंने खेतों से उनको महरूम किया है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और अगर देखा जाए, उन्होंने अगर वो ये कहें कि हमने ये खेत जो है इनको मुआवजा दिया है, पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, हमारी ये अचल संपत्ति है और इस अचल संपत्ति को उन्होंने दान दिया है। सरकार ये न समझे कि मतलब है कि हमने इनको पैसा दिया है और जो है पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। ये हमारे बाप दादाओं की हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, इसका रख रखाव करना हमारा धर्म है। लेकिन फिर भी हमने दिया है दान, जो कि बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारी सरकार ने जो है कई बार मुख्यमंत्री आए, कई बार विधायक आए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। धन्यवाद जी, बिल्कुल सुनने वाला कोई नहीं है। और अपनी संपत्ति, अपने खेत इसलिए दिए थे यहाँ पे इस सरकार को कि इन लोगों को इससे कहीं ना कहीं व्यवसाय बढ़ेगा, इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियाँ बढ़ेंगी, लेकिन जो दिख नहीं रही हैं और भविष्य में भी दिखेंगी नहीं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से लुआली झील के नाम पर सिंचाई विभाग ने 10.5 करोड़ रुपए खर्च करके जनता के साथ ठगी की है। और ये नज़ारा केवल मंडल मुख्यालय के मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है कि इस प्रकार की विकास योजनाओं का क्या असर हुआ है। यही अगर दूरस्थ क्षेत्रों में देखा जाए तो इसी प्रकार की विकास योजनाओं का क्या असर उन क्षेत्रों में होगा, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। हिमालय प्लस के लिए अपने साथी करण नेगी के साथ मैं प्रमोद खंडूड़ी।